Good morning, student of class 11th. Today we will continue with this video series Political Science Chapter 3rd Election and Representative. Today we will discuss about free and fair election and others matter. Now we see कि इलेक्शन फ्री स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, किसी भी इलेक्शन सिस्टम की कसौटी ये होती है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकें। यदि हम लोकतंत्र को एक ज़मीनी हकीकत में डेमोक्रेसी को अगर बेसिक रूप से उसको पहचाने जाने तो ये नेसेसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्शन सिस्टम निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जिससे जो वोटर हैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो चुनाव नतीजों में न्यायपूर्ण ढंग से अपने को व्यक्त कर सकें। देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में जो है, भारत में सार्वभौमिक और वैयक्तिक मताधिकार और इलेक्शन लड़ने का राइट है। सार्वभौमिक का मतलब एडल्ट्स फ्रेंचाइज। देखिए, इलेक्शन का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्शंस के विषय में दो अदर बेसिक क्वेश्चन के आंसर भी देता है, जैसे वोटर कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों पॉइंट्स पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज completely established democratic traditions and regulations has been formed। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क एडल्ट जो सिटीजन होते हैं वो चुनाव में वोट कास्ट करते हैं। टुडे अगर वर्तमान की स्थिति को देखें तो ये एज 18 वर्ष है, वो महिला हो या पुरुष हो वोट डाल सकते हैं। अनेक देशों में नागरिकों को ये अधिकार जो था बहुत लंबे संघर्षों के बाद, लड़ाइयों के बाद अपने शासकों से लड़कर लेना पड़ा था। महिलाओं को तो बहुत बाद में ये चीज़ें मिली थी, लेकिन हमारे यहाँ आज़ाद होते ही ये अधिकार लोगों को मिल गए, प्रदान हो गया, संविधान बन गया हमारा। देखिए, 1989 दैट इज 1989 ईस्वी तक हमारे देश में जो वोट डालने की मिनिमम एज थी वो 21 ईयर थी, लेकिन 61वें संशोधन द्वारा
राजीव गांधी जी की सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने इसको संविधान में अमेंडमेंट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ये एज 18 वर्ष कर दी। तब से ये 18 वर्ष ही है। अब यहाँ कई प्रश्न बन गए। आपसे पूछा जाए कि 1984-50 के चुनाव में जिन लोगों ने वोट डाला था उनकी उम्र क्या थी, तो 21 वर्ष थी। 89 से 18 वर्ष हो गई। बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। यही तो साहित्य में गोलमाल है। देखिए भाई, तो अवसर प्रदान कर दिया गया वोट देने का। जो वोट देने का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट भी है। इसी के साथ साथ वोट वो दे सकते हैं जो भारत के नागरिक हों, ठीक है, और पागल या दिवालिया ना हो, संपत्ति का या एजुकेशन का कोई कंडीशन नहीं लगाया जाता है वोटर के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो अब प्रश्न इसमें दो थे, दूसरे प्रश्न का जवाब भी होते हैं कि वोट कौन देते हैं, मतदाता कौन होते हैं। तो हमने बता दिया जो 18 वर्ष के हों, भारत के नागरिक हों, और महिला पुरुष दोनों ही, और अगर न्यूट्रल जेंडर भी है कोई तो वो भी मत, उनके भी वोट होते हैं के अंदर भी वोट डाल सकते हैं और डालते हैं, वोट बने। सबको अधिकार है 18 वर्ष। पागल या दिवालिया ना हो, सिटीजन भी होना ज़रूरी है इंडिया के। तो तमाम तरीके की उसमें आईडी भी है, पहचान पत्र भी बनाया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम, ये सारी प्रक्रियाएं उसमें आती हैं। अब दूसरा प्रश्न ये था कि इलेक्शन लड़ता कौन है। देखो, वोट डालने की तो उम्र 18 वर्ष है, लेकिन इलेक्शन लड़ने की उम्र जनरली जो है, जो सीधे जनता के द्वारा लोग चुने जाते हैं प्रतिनिधि, उनकी उम्र 25 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और जो प्रदेश में विधानसभाएं होती हैं उनका मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष की एज कैंडिडेट की होना चाहिए। कंडीशन ये है कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष से कम ना हो, ठीक है, वो पागल अथवा दिवालिया ना हो, वो किसी भी न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया व्यक्ति ना हो, और वो किसी लाभ के पद पर यानी कि सरकारी कर्मचारी भी ना हो। ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं और वो हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और इसमें जेंडर, शिक्षा आदि का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ना संपत्ति का कोई प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये सवाल ये उठता है, आगे जो हमें बताना है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कराया कैसे जाएगा, इसके लिए भी तो कोई व्यवस्था हो। हाँ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी व्यवस्था दी है संविधानविदों ने, और संविधानविदों ने भारत के चुनाव का जो प्रोसेस है, इलेक्शन जो प्रोसेस है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरीके से किए जाएं, इसके लिए बहुत सारे काम किए। एक उन्होंने फ्री इलेक्शन कमीशन बनाया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जो इलेक्शन के संचालन, इलेक्शन कंडक्ट की लुक आफ्टर करता है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है। चलिए आइए देखते हैं क्या है इलेक्शन कमीशन। देखिए, हमारा संविधान जो है उसमें आर्टिकल 324 भाग 20 पार्ट 22 भाग है हमारे संविधान में, और उसका सेक्शन 1 यानी कि 324 सेक्शन 1, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन पार्लियामेंट और एवरी स्टेट एंड लेजिस्लेटर आ जाते हैं। सभी में निर्वाचन के लिए, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, यही सब नामावली तैयार करता है, यही निर्वाचन कराता है, यही उनका डायरेक्शन देता है, यही उनको सारे प्रोसीजर लागू करता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में निर्वाचन इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग कहा गया। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324
जो इलेक्शन के लिए वोटर होते हैं उनकी लिस्ट तैयार करता है, इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए दिशा निर्देशन जारी करता है, उस पर कंट्रोल करता है और ये फ्रीली कार्य करता है। देखिए, इंडिया के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है या राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था पहले, बाद में ये वो सदस्यीय भी हो सकता है, और 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय ही था। 1989 में यानी कि 1989 के आम चुनावों में जनरल इलेक्शन हुआ था तो उसमें पहले 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया था, इसे मल्टी मेंबर्स बना दिया गया था। और 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ओवरऑल ये कहना है कि वर्तमान में ये मल्टी मेंबर्स या मल्टी कमिश्नर कमीशन है, आयोग है। देखिए, मुख्य इसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और उनके 2 सहयोगी वो भी फ्री हैं, वो चुनाव आयुक्त हैं। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है या निर्वाचन आयोग जो होता है उसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन उन दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ऐसा हमारा संविधान में कोई तर्क नहीं है। एक सामूहिक संस्था के रूप में वो कार्य करते हैं, सबको बराबर की पावर होती है। सारे चुनाव संबंधी जो डिसीजन होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी जो पावर है वो एक समान है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। ऐसे में संभव है सरकार के द्वारा किसी हितैषी को निर्वाचन आयुक्त बना दिया जाए तो चुनावों में सरकार का समर्थन करे, क्योंकि राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जब करता है तो वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। इस डाउट के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया था। उनका सुझाव है कि इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श करना जरूरी हो जाए। पहले ऐसा था, भारत का जो निर्वाचन आयोग था उसके जो आयुक्तों की नियुक्ति होती थी वो भारत के राष्ट्रपति करते थे, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते थे। तो लोगों ने ये सुझाव दिया कि भाई इसमें तो बेईमानी हो सकती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का नेता प्रधानमंत्री होता है, वो किसी एक पार्टी का व्यक्ति होता है, और वो तो चुनावों में वो अपने व्यक्ति को मंत्रिपरिषद अपने ही विचारों वाले आदमी को की सिफारिश कर देगी और राष्ट्रपति से कह देगी कि इन लोगों को चुनाव आयुक्त बना दो, 3 लोगों को। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि वो समारोह में चुनावों में अपने हिसाब से भ्रष्टाचार करवा सकते हैं। अतः ये किया गया कि विपक्ष में जो विपक्ष का नेता होगा पार्लियामेंट में, एक तो पक्ष होता है जिसकी सरकार होती है, दूसरा विपक्ष होता है। तो विपक्ष में जो लोग बैठे होते हैं उनका एक नेता होता है, उसको भी बहुत पावर होती है, तो उसको भी शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री रहेंगे, मंत्रिमंडल रहेगी सलाह देने के लिए, विपक्ष का नेता रहेगा और भारत का चीफ जस्टिस भी रहेगा, ये परामर्श देंगे। उसी व्यक्ति को भारत का चुनाव आयुक्त तो बनाया जाएगा। खाली मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जी भारत के चुनाव आयोग की, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कहीं जब विकल्प सामने आते हैं तब प्रश्न फंस जाता है। बड़ी गहराई की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम इनको समय से जब डील नहीं कर पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बातें हमें कहीं हमने पढ़ी नहीं थी। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अकेले नहीं करता। उसमें प्रतिपक्ष का नेता जो लोकसभा में होता है वो, और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ये मिलकर जब सलाह देते हैं तो ऐसे चुनाव आयुक्तों का सिलेक्शन किया जाता है। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तो उन्हें 65 वर्ष तक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है कि उम्र, या 6 वर्ष तक, या तो वो 6 वर्ष तक अपने पद पे बने रहेंगे
या 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए, इनमें से जो पहले हो जाती है उसी वर्ष वो रिटायर कर दिए जाएंगे। समझ आया होगा। तो अब आगे की बात जो है इसी में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चुनाव किस प्रकार से होता है, चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, मतदाता सूचियां बनवाता है, ठीक है, वोटर जो होते हैं उन्हें मतदाता पहचान पत्र देता है, फिर सूचियां बनवाता है, जो मर जाते हैं उनके वोट कट जाते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं, अदला बदली एक्सचेंज हो जाती है। फिर वो जो है जो पार्टियां होती हैं उन्हें मान्यता देता है, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देता है और किसी को क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता देता है, और जो निर्दलीय चुनाव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटन करता है। ठीक है, चुनाव के दौरान ये जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तब ये आचार संहिता लगा देता है कि कोई सरकार लाभ के काम जनता को ना दे दे कि हमें वोट दो, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुम्हारे ये फ़ायदे पहुंचा देंगे, ऐसी चीज़ें इनकी या जो प्रोसीजर में चीज़ें चलती हुई होती हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन नई चीज़ की उद्घोषणाएँ नहीं की जा सकती, इनको वो देखता है। फिर वो चुनाव संपन्न कराता है, फिर चुनाव वोटों की गिनती भी करवाता है, उसके बाद वो चुनाव इलेक्शन कमीशन जीते हुए कैंडिडेटों को प्रमाण पत्र भी देता है। इस प्रकार से भारत में फ्री एंड फेयर चुनाव हो जाते हैं और बहुत सारे चुनावों की दलीलें आती हैं कि चुनाव जो हैं किस तरीके से फेयर और फ्री कराए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमने ये अध्याय वीडियो के माध्यम से आज समाप्त कर दिया। अब अगर आपको कुछ भी इसमें कमी लगती है, बहुत सारी चीज़ें अगर छूट भी जाती हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम उनको पूरा करेंगे। और कृपया करके हमारे जो वीडियो आते हैं उनको ज़रूर देखें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि वक्त पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास हमें समाप्त करने की अनुमति दीजिए। थैंक